कृष्ण में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज रविवार है। हम पास्का पर्व मनाने के बाद के रविवारों में विशेष रूप से हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ताकि ईश्वर हम लोगों को पुनरुत्थान का अनुभव प्रतिदिन प्रदान करें। संपूर्ण विश्व के कलीसिया के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और जो इस वक्त कोरोना वायरस से पीड़ित हैं उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। जो इस संसार से इस वायरस के कारण बुला लिए गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रियजनों की आत्माओं की शांति के लिए भी प्रार्थना करें, और हमारे प्रियजनों को इस वायरस की महामारी से बचाने के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करें, और ईश्वर की कृपा हम सबों को निरंतर मिलती रहे, और ईश्वर चमत्कारों पर चमत्कार करने की कृपा करें। आइए हम अपने आप को इस मिसा बलिदान अर्पित करने के लिए योग्य रीति से तैयार करते हुए इस मिसा बलिदान में शामिल हो जाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। अथ श्री हमारा यह बलिदान प्रीति भोज प्रभु भोज महान, कर संपन्न ईश कृपा से आप लोगों की आज्ञा से। आज्ञा है यह मसीह की, बेला में उस पास्का की। आज्ञा है यह मसीह की, बेला में उस पास्का की। प्यारी न्यारी है मिसाल उसकी जिसने धोए पैर। प्यारी न्यारी है मिसाल उसकी जिसने धोए पैर। परम धाम में ईश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। परम धाम में ईश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। परम धाम में ईश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। हे स्वर्ग पिता हमारे, पावन होवे तेरा नाम, आवे तेरा राज सदा, पावन पावन पावन। स्वर्ग पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम। गाते मानव स्वर्ग समो, पावन पावन पावन। जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा, वैसे पृथ्वी पर होवे। आवश्यक दैनिक भोजन आज के दिन हमको दे दे।
जैसे हम करते औरों से, वैसे हमें दे पाप क्षमा। हमें परीक्षा में मत डाल, दुष्ट आत्मा से हमको बचा। क्योंकि शक्ति महिमा राज होवे निरंतर तेरे संग। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे नित्य निरंतर। हे स्वर्ग पिता हमारे, पावन होवे तेरा नाम। आवे तेरा राज सदा, पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम। गाते मानव स्वर्ग समूह, पावन पावन पावन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, अपनी कृपा से हम निर्बलों को शक्तिशाली बना दे, कि तेरे प्रिय पुत्र की असीम दया से मानव स्वभाव के नवीनीकरण और मुक्ति के लिए हमें जो पवित्र रहस्य प्राप्त हैं, उनकी हम निरंतर उचित सेवा करें। हे सबके प्रभु सर्वदा आमीन। खुशी से गाओ आत्मा मेरी, जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। खुशी से गाओ आत्मा मेरी, जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। हर पल कीर्तन गाता रहूं मैं, धन्य कहे यह जीवन सारा। जब तक मुझ में प्राण रहेंगे, प्रभु जी तेरी जय बोलूं मैं। खुशी से गाओ आत्मा मेरी, जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। जिसने सिरजा स्वर्ग धरा, जीव जंत और सागर सारा। इस प्रभु को जो शरणागत, याकूब की जो है ताकत। खुशी से गाओ आत्मा मेरी, जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, जब तेरे प्रेम की मधुर सुगंध हम पर फैल जाए और तेरे सत्य के ज्ञान से हमारी आत्मा आलोकित हो जाए, तब हम इस योग्य बन जाए कि तेरे प्रिय पुत्र के महिमामय पुनरागमन पर हम उसका स्वागत करें। तेरे अनुग्रह और सारी सहायता से परिपूर्ण तथा दुल्हन की तरह अलंकृत तेरी कलीसिया में हम तेरी स्तुति और महिमा गाएं। हे सबके प्रभु और सृजनहार सर्वदा आमीन। स्तुति हम करते हैं प्रभु जी, महिमा गाते हैं। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, जय गान गाते हैं। तू ही देता है तन को पुनः जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार। स्तुति हम करते हैं प्रभु जी, महिमा गाते हैं। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, जय गान गाते हैं, जय गान गाते हैं। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, वास्तव में तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है
हमारी आत्मा का उद्धार करने और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो हे सबके प्रभु सर्वदा। आमीन। ऊंचे स्वर से गाएंगे हम जीवित प्रभु का महिमा गान। हे ईश्वर तुम पवित्र हो, हे शक्तिमान तुम पवित्र हो, हे अमर तुम पवित्र हो, हम पर दया करो, हम पर दया करो। अब प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे पावन महिमा में शक्तिमान और अमर ईश्वर, तू भक्तजनों में संतुष्ट होकर निवास करता है। हमारी विनती स्वीकार कर। तू अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर और हम पर कृपा कर। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारे मन को आलोकित कर, जिससे हम तेरे जीवनदायी और दिव्य आदेशों की मधुर वाणी ध्यान पूर्वक सुने। हम उन आदेशों में से प्रेम, आशा और मुक्ति के फल संग्रह करें और सदा ही तेरी स्तुति करते रहें। ये सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र से वाचन, अध्याय 2 पद संख्या 1 से 10 तक। आप लोग अपने अपराधों और पापों के कारण मर गए थे, क्योंकि आपका आचरण पहले इस संसार की रीति के अनुकूल आकाश में विचरने वाले अवधूतों के नायक के अनुकूल था, उस आत्मा के अनुकूल था जो अब तक ईश्वर के विरोधियों में क्रियाशील है। हम सभी पहले उन विरोधियों में सम्मिलित थे, जब हम अपनी वासनाओं के वशीभूत होकर अपने शरीर और मन के वासनाओं को तृप्त करते थे। हम दूसरों की तरह अपने स्वभाव के कारण ईश्वर के कोप के पात्र थे, परंतु ईश्वर की दया अपार है। हम अपने पापों के कारण मर गए थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान किया। उसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया। उसने ईसा मसीह के द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में बैठाया। उसने हमको ईसा मसीह में जो दयालुता दिखाई, उसके द्वारा उसने आगामी युगों के लिए अपने अनुग्रह की असीम समृद्धि को प्रदर्शित किया। उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं है, यह तो ईश्वर का वरदान है। यह आपके किसी कर्म का पुरस्कार नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई उस पर गर्व करे। ईश्वर ने हमारी रचना की, उसने ईसा मसीह द्वारा हमारी दृष्टि की, उसने ईसा मसीह द्वारा हमारी सृष्टि की, जिससे हम पुण्य के कार्य करते रहे और उसी मार्ग पर चलते रहे जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। ये सबके प्रभु हमें अपने नियमों की शिक्षा दे, अपने ज्ञान के द्वारा हमारी बुद्धि को आलोकित कर, अपने सत्य से हमारी आत्मा को पवित्र कर। हम सदा ही तेरे उपदेशों तथा आदेशों का पालन करें। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम खड़े हो और ध्यान पूर्वक पवित्र सुसमाचार सुने। आप लोगों को शांति और आपको भी। संत योहन द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। अध्याय 16 ईश वचन 16 से 24 तक। थोड़े ही समय बाद तुम लोग मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे। इस पर उनके कुछ शिष्यों ने आपस में ये कहा,
वह हमसे ये क्या कहते हैं, थोड़े ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद तुम मुझे देखोगे, और क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं, इसलिए वे कहते थे। वह जो थोड़ा समय कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? हम उनकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। ईसा ने यह जानकर कि वे मुझसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, तुम आपस में मेरे इस कथन के अर्थ पर विचार विमर्श कर रहे हो कि थोड़े ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। प्रसव निकट आने पर स्त्री को दुख होता है, क्योंकि उसका समय आ गया है, किंतु बालक को जन्म देने के बाद वह अपनी वेदना भूल जाती है, क्योंकि उसे आनंद होता है कि संसार में एक मनुष्य का जन्म हुआ है। इसी तरह तुम लोग अभी दुखी हो, किंतु मैं तुम्हें फिर देखूंगा और तुम आनंद मनाओगे। तुमसे तुम्हारा आनंद कोई छीन नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकेगा। उस दिन तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगे। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुम पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें मेरे नाम पर वही प्रदान करेगा। अब तक तुमने मेरा नाम लेकर कुछ नहीं मांगा है। मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, जिससे तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, इंसान संसार के पीछे जाते रहे और शरीर और मन की इच्छाओं को पूरा करते हुए जीवन व्यतीत किए। शरीर के वासनाओं के वश में आकर पाप करते गए और ईश्वर फिर भी हम लोगों पर दया दिखाता है। ईश्वर कहते हैं दूसरे पाठ में कि हमें वो बचाएगा, हमारे दुख को आनंद में बदलेगा। ईश्वर की कृपा से, जो ईश्वर की कृपा हमें मिली है, वो ईश्वर की कृपा से हम बच गए हैं। प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में इस संसार के दुख दर्द स्थायी नहीं है। ईश्वर हमें सुख और आनंद प्रदान करेगा, जो कोई भी हमसे छीन नहीं सकेगा। सुसमाचार का यह अर्थ, हमारे दुख आनंद में बदलने वाली बात, ये हमें अपने दिल में लेना चाहिए। हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, लेकिन हमारा आनंद जो ईश्वर की कृपा से हमें मिलती है, वो हमेशा स्थायी रहेगा, स्थिर रहेगा, अमर रहेगा। इस प्रकार के आनंद की प्रतीक्षा आज प्रभु ईसा मसीह हमसे कहते हैं। मेरे नाम लेकर तुम पिता से जो कुछ भी मांगोगे, तुम्हें वही प्रदान करेगा। हम मांगते रहते, लेकिन प्रभु ईसा मसीह के नाम पर पिता ईश्वर से मांगने की आवश्यकता है। ऐसे मांगा करें ताकि ईश्वर हम लोगों के दुख को सुख में बदल दे और हमारा सुख और आनंद परिपूर्ण हो जाएगा। हम किसी गुलामी के समान थे, हम पिंजड़े में कैद पक्षियों के समान थे, हम बंधे हुए हैं, घरों में कैद है। इस कोरोना समय में, काल में हम उठते थे, आजाद थे, घूमते फिरते थे और ईश्वर को भूलते थे। अब हम बंद हैं, हम डरे हुए हैं, हम उड़ नहीं सकते, हम बाहर नहीं जा सकते, हम सैर नहीं कर सकते और अनिश्चितताओं से भरे हुए हैं हमारी जिंदगी। और इस समय हमें ईश्वर से पश्चाताप के साथ प्रार्थना करना है। पश्चाताप करना जरूरी है, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह की कृपा हमें मिली है और वो आनंद हमें मिली है और मिलता रहेगा। प्यारे भाइयों बहनों, हमारे पास नबियों का किताब था, बाइबल था, धर्म ग्रंथ थे, प्रार्थनाएं थे, सब कुछ हम नहीं कर रहे थे,
लेकिन अब सब कुछ हमारे पास है। हमें पहचानना चाहिए कि नबी आप में है, नबी मुझ में है, प्रेरित आप में है, यूहन्ना बपतिस्ता आप में है, माता मरियम आप में है, और सुसमाचार आप में, बाइबल ग्रंथ आप में है और आपके साथ है, संतगण आपके साथ है, आप में है, और कलीसिया आपके साथ है और आप में है। बस हमें इन सब की सुनने की आवश्यकता है। प्यारे भाइयों बहनों, हम दिल की जांच करें और इन सब बातों को सुनने जो हम अभी तक सुने नहीं, सुनना चाहते नहीं थे, लेकिन अब हम चाहते हैं, क्योंकि हम इस स्थिति से बचना चाहते हैं। और ये सब आपके अंदर है। ईश्वर आप में है, हम में है। ईश्वर संतगण, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, रिश्तेदार, मित्रगण, सहयोगी और पड़ोसी, अधिकारी, याजक, कलीसिया, इन सबसे क्षमा मांगने का समय है। प्यारे भाइयों बहन, क्षमा मांगे और पश्चाताप करें। लॉकडाउन की वजह से अंतरिक्ष साफ हुआ, वातावरण शुद्ध हुए और पौधे खुश हैं। हम कहें तो पौधे खुश है, पेड़ पौधे खुश है, जंगल खुश है, जो चिड़िया हवा में उड़ते हैं वो खुश है, क्योंकि कोई भी उनको परेशान नहीं करते। सब लगता है कि सब कुछ है, कोई प्रदूषण नहीं और आसमान साफ है, सब कुछ दिखाई देता है। और कहे जाते हैं ओजोन लेयर में जो दरार आए थे वो भी मिट गया है, वो भी जुड़ गए हैं। अर्थात सब प्रकार की परिवर्तन है प्यारे भाइयों बहनों। और हवा में सिर्फ वही कोरोना वायरस की जहर है, बाकी कुछ भी नहीं है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हमें भी शुद्ध होना है। ये समय हमको दिया है, ये समय हमको दिया है शुद्ध होने के लिए। जैसे वातावरण शुद्ध हुआ, सारे संसार शुद्ध हुए, उसी प्रकार से नदियां शुद्ध है, समुद्र शुद्ध है, नदियां, समुद्र, तालाब सब शुद्ध है। इसी प्रकार से क्यों हम न शुद्ध हो? इसलिए प्यारे भाई बहनों, यह समय हमें शुद्ध होने का है, पश्चाताप करते हुए प्रार्थना करने का है, शरीर को शुद्ध रखना है, मन को, दिल को, शरीर को शुद्ध करने का समय है। यह महामारी मिट जाएगा, हम भी शुद्ध हो जाएंगे यदि हम पश्चाताप के साथ प्रार्थना करेंगे और फिर हम ईश्वर की महिमा देखेंगे। हम मांगे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आइए प्यारे भाइयों बहनों, इस मिसा बलिदान में हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर ये मिसा बलिदान समर्पित करते हुए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमान्वित करने की कोशिश करें और अपने जीवन में पश्चाताप होकर ईश्वर से विनम्रता के साथ प्रार्थना करें, ताकि सब प्रकार की प्रार्थनाएं ईश्वर सुनकर हम पर आशीर्वाद बरसाए। हम आनंद और उल्लास से अपने प्रभु के दिव्य चरणों में विनय करे। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे दयालु पिता, हे स्वांतन दादा, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, हे तारनहार, हे पालनहार, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, सारे विश्व की और सब कलीसियाओं की शांति के लिए, एकता और स्थिरता के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, अनुकूल मौसम के लिए, अच्छी फसल के लिए, सारी दुनिया की समृद्धि के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, ईसा मसीह के समस्त कलीसिया के संपूज परमाध्यक्ष माँ फ्रांसिस के लिए, हमारे कलीसिया के पिता और मुख्य मेद्राज बिशप माँ जॉर्ज के लिए, हमारे धर्माध्यक्षों के लिए तथा उनके सहयोगियों के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, हम सब अपने आप को और हर एक अपने आप को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों में समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित करते हैं। सबके प्रभु ईश्वर हमारे पाप और अपराधों का मैल अपने कृपा सागर में धो डालने की दया करें। हे प्रभु अपनी दया से हमारे पापों का कलंक मिटा दे। मेरी शरण मगा प्रभु परमेश्वर में, मेरी शरण मगा प्रभु परमेश्वर में। पावन रक्त शरीर ईसा मसीहा के, पूजित वेदी पर अर्पित होते हैं। प्रेमादर से हम सम्मुख आएंगे,
मिलजुल गाएंगे। पावन पावन है सगलेश्वर पावन, पावन पावन है सकलेश्वर पावन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की स्तुति हम गाए नित्य निरंतर। कुंवारी मरियम यीशु माता का स्मरण होवे बलि वेदी पर। अनादिकाल से आनंद काल तक महिमा होवे नित्य निरंतर। पुत्र प्रेरितों उसके बंधुओं विनती करिए शांति विराजे। सब जन कहिए आमेन आमेन। इस पावन वेदी पर मनाते संत थॉमस की याद हम करते। विजयी भक्तों शहीदों के संग शक्तिमान प्रभु साथ हमारे, राजाधिराज साथ हमारे, प्रभु परमेश्वर साथ हमारे, याकूब का ईश्वर सहारा हमारा। छोटे बड़े सभी मृतक प्यारे सोते रहे हैं इस आशा में। प्रभु अपने पुनरुत्थान द्वारा सबको पुनः जीवित कर देगा। प्रभु के सामने खोलो मन को, उपवास प्रार्थना पश्चाताप से यीशु मसीह और परम पिता को पवित्र आत्मा को प्रीत कर ले। सर्वशक्तिमान परम पिता एक ही है यह परमेश्वर। सृष्टा दृश्य दृश्यों का यह विश्वास हमारा है। यीशु मसीहा इकलौता सारी सृष्टि का पहलौटा, सभी युगों के पहले जन्म यह विश्वास हमारा है। परम पिता से उत्पन्न जो नहीं बनाया हुआ है वो ईश्वर से सच्चा ईश्वर यह विश्वास हमारा है। ईश्वरत्व में है संपूर्ण, एक तत्व है पिता के संग, उसे से सब कुछ सृजित है यह विश्वास हमारा है। मनुष्यों के लिए स्वर्ग से उतरा पवित्र आत्मा से गर्भस्थ हुआ। कुंवारी मरियम से जन्मा है यह विश्वास हमारा है। पिलातुस के शासन में उसने भारी कष्ट सहा, क्रूस पर दे दी अपनी जान यह विश्वास हमारा है। दफनाया गया प्रभु का तन जैसे लिखा था नबियों ने, उठा प्रभु वर तीसरे दिन यह विश्वास हमारा है। स्वर्ग चढ़ा प्रभु गरिमा से, स्वर्ग पिता के दाहिनी ओर, शोभित उसकी महिमा अपार यह विश्वास हमारा है। आएगा वह अंतिम दिन मृत और जीवित लोगों का निर्णय करने महिमा से यह विश्वास हमारा है। पिता पुत्र से प्रस्तुत जो
सत्य का आत्मा जीवन दाता, यह विश्वास हमारा है। एकमात्र है कलीसिया, प्रेरित अगद और पावन है, सार्वत्रिक है धर्म मंडली, यह विश्वास हमारा है। पाप क्षमा एक बपतिस्मा, मानव तन का पुनरुद्धार, वारिस शाश्वत जीवन का, यह विश्वास हमारा है, यह विश्वास हमारा है। सबका प्रभु ईश्वर पर स्तुतिगान करने के लिए आपको योग्य बना दे। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। अपने मरुद्रादि धर्माध्यक्षों तथा धर्माध्यक्षों, याजकों तथा उपयाजकों एवं ब्रह्मचारी युवक युवतियों के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए, धर्मी तथा विश्वासी शासकों और सभी श्रद्धालु विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान हमें सहायता, मुक्ति और स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु हमें आशीर्वाद दे। भाइयों बहनों, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि बलिदान हमारे हाथों द्वारा पूरा हो। सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं, उसे वह प्रसन्न होकर स्वीकारे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे प्रचुर कृपादानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हमारे पापी और अपराधी होने पर भी तूने कृपा पूर्वक हमें अपने मसीह के शरीर रक्त के सेवक बनाया। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के साधक बने। हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना समर्पित करते हैं, आप सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति। और आपको भी भाई और बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। पवित्र और पश्चातापी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें। अब दिव्य रहस्य संपन्न हो रहे हैं। हम श्रद्धा से इनकी ओर ध्यान लगाए। याजक प्रार्थना करने लगे हैं कि उनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदयों को प्रभु चरणों में लगाए, मौन रहे और एकाग्र होकर मन ही मन प्रार्थना करे। शांति हमारे साथ रहे। ईसा मसीह का कृपा वरदान, परम पिता का प्रेम महान, दिव्यात्मा की सहचरिता, साथ हमारे रहे सदा। आमीन। परमोन्नत की ओर लगाए अपने हृदय विचारों को, इब्राहिम इसहाक तदा याकूब के ईश्वर प्रभुव, प्रतापी राजा सगलेश्वर, सदा तेरे सम्मुख कियो। सबके प्रभुवर ईश्वर को चढ़ा रहे हैं यह बलिदान। उचित और ठीक है यह बलिदान, उचित और ठीक है यह बलिदान। शांति हमारे साथ रहे। हे ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तेरे महिमामय त्रित्व का आराध्य नाम सबकी स्तुति के योग्य है, सभी जीवों की कृतज्ञता के योग्य है, सभी सृष्टियों की वंदना और प्रशंसा के योग्य है। तूने अपनी कृपा से जगत और उसके निवासियों को रचा और नश्वर मानवों पर अवर्णनीय उपकार किया है। ये प्रभु सहस्रों स्वर्गवासी तथा करोड़ों देवदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पवन रूपी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र करूबिम तथा दिव्य सराफिन से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। ऊंचे स्वर से करते स्तुति गान, एक दूजे से पुकार कहते, पावन 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 ईश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर,
तेरी महिमा गरिमा निरंतर गुंजित है प्रभु अवनी अम्ब तेरी हो प्रभु जय जयकार होसाना होसाना धन्य है जो प्रभु पावन नाम पर आया और आएगा फिर से परम धाम में होसाना दाऊद सुद को होसाना उनके हरदम जय जयकार होसाना होसाना। हे प्रभु ईश्वर, सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो शब्द स्वयं ईश्वर है और तेरा आत्मा जो उसकी उपासना करते हैं, वह तेरे सादृश है, तेरी दीप्ति है और तेरे तत्व का प्रतिरूप है। तेरे बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वह विवेक बुद्धि और अमरता से संपन्न आत्मा के साथ नश्वर शरीर को अपनाकर पूर्ण मानव बना श्री से जन्मा और नियम के अधीन रहने वालों को मुक्त करने के लिए वह नियम के अधीन रहा। उसने हमारी मुक्ति के स्मारक के रूप में यह रहस्य में प्रदान किया जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र के आदेश अनुसार हम उसके दुख भोग की स्मृति मना रहे हैं। जिस रात को वह सौंपा गया उसी रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली, स्वर्ग की ओर हे पूज्य पिता तेरी ओर आंखें उठाई और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा तथा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। आमीन। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति भजन के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा, यह नवीन विधान का मेरा रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब पीओ। आमीन। और जब तुम मेरे नाम पर एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति में एक किया करो जो मैंने किया है। हे प्रभु, तेरे आदेश अनुसार हम भी तेरे दुर्बल दीनहीन सेवक तेरे सानिध्य में एकत्र हुए हैं। तूने हम पर इतना उपकार किया है जिसका उचित धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव है। तेरे ईश्वर जीवन में हमें सहभागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। तूने पतितों का उद्धार किया, मृतकों को जीवित किया, पापियों को पवित्र किया, अपराधियों को मोचित किया, हमारी बुद्धि को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपनी प्रचुर प्रभा से अलंकृत किया है। तेरे सारे कृपादान तथा अनुग्रहों के प्रति हम तुझे वंदना स्तुति कृतज्ञता और आराधना समर्पित करते हैं अब सदा और सर्वदा। आमीन। मन ही मन प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे जगत गुरु समस्त कलीसिया के परमाध्यक्ष रोम के संबुजमान फ्रांसिस के लिए, हमारे कलीसिया के श्रेष्ठ महाधर्माध्यक्ष और पिता कार्डिनल मार जॉर्ज आलनचेरी के लिए, हमारे वर्तमान महाधर्माध्यक्ष लियो कॉर्नेलियो के लिए, सभी धर्माध्यक्षों के लिए, पौत्र सहोदरी कलीसिया के लिए, याजकों शासक और अधिकारियों के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। सब नबियों, प्रेरितों, शहीदों और संतों के आदर के लिए, तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। दुखी और व्याकुल, दरिद्र और दलित, रोगी और पीड़ित इन सबों के लिए, विशेष रूप से कोरोना वायरस से पीड़ित सभी विश्वासी और गैर क्रिस्तीय भाई बहनों के लिए, सभी धर्मावलंबियों के लिए,
हे पिता ईश्वर, तेरे नाम पर हमसे विदा लेकर सितारे सब मृतकों के लिए, विशेष रूप से हमारे परिवारों से सितार चुके हमारे माता पिता भाई बहन और रिश्तेदार भाई बहनों की आत्मा की शांति के लिए, और विशेष रूप से जन्म लेने के पहले हत्या की गई सभी बच्चों के लिए, उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए, और तमाम लोग इस वक्त ईश्वर की चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, दुख दर्द सह रहे हैं, उन सबों की प्रतीक्षा और उन सबों की इच्छा ईश्वर पूरी करने के लिए, सभी क्रिस्तीय भक्तजनों के लिए और गैर क्रिस्तीय भक्तजनों के लिए, हमारे देश के सभी और पूरे संपूर्ण विश्व के हमारे सभी धर्मों के भाई बहनों के लिए, और हमारे लिए भी जो दुर्बल और अयोग्य है, ये बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, ये बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, तेरी शिक्षा अनुसार हम शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रहे हैं। इस पुण्य स्मरणोत्सव में तेरी असीम एवं अवर्णनीय कृपा से इस माता कुंवारी मरियम का और तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक एवं पवित्र पिताओं का भी पावन स्मरण रहे। हमें जीवन पर अपनी सुख शांति प्रदान कर, सभी बुआ से जाने और माने कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है, और तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु ईसा मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है, और उस हमारे प्रभु ईसा मसीह ने अपने जीवनदायी सुसमाचार द्वारा नबियों, प्रेरितों, शहीदों, संतों, धर्माचार्यों, धर्माध्यक्षों, याजकों और याजकों की तथा पावन स्नान संस्कार के जीवनदायी चिन्ह से अंकित हुई पवित्र एवं सार्वत्रिक कलीसिया की सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग हमें सिखलाया। हे प्रभु, हम भी तेरे दुर्बल और विनम्र सेवक अब तेरे पवित्र नाम पर एकत्र होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित है। परंपरा से प्राप्त उसके उदाहरण के अनुसार हम उसके दुख भोग, मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के महान, गंभीर, पवित्र, जीवनदायी और दिव्य रहस्यों का स्मरणोत्सव आनंद पूर्वक मनाते हैं। हे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। मौन रहकर भक्तिभाव से प्रार्थना करे, शांति हमारे साथ रहे। वह तेरे भक्तों की बलि पर विराजे और इसे पवित्र अनुग्रहित करें। हे प्रभु, इसके द्वारा हमें अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, पुनरुत्थान की दृढ़ आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रियजनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस महान और अस्तित्व मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर ध्यान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल रक्त से पवित्र की हुई कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। आप सदा और सर्वदा आमीन। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तो दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। तेरी उदार कृपा हमें महिमा में पवित्र, जीवनदायी और दिव्य रहस्यों के समीप पहुंचा देती है। ये दिव्य हम अयोग्य है, ये दिव्य सचमुच हम अयोग्य है। हे ईसा मसीह, तेरे पावन नाम की जय हो। हे प्रभु, तेरी सदा आराधना हो। ये जीवंत तथा जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते हैं, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं, उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी, मैं हूँ जीवन दायक रोटी। प्रेम से मेरे पास जो आते और मुझको ग्रहण नहीं करते, वे सब मुझ में सर्वदा रहते। अनश्वर जीवन वे ही पाते, अपने मुक्ति दाता ने शीर्ष गणों से ऐसा ही कहा। उसकी चाह में चलने वाले, उसके सेवक प्रधान दूतगण, केरूबिम सराफिम रहते हैं, भय में वेदी पास ही रहते। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबको प्राप्त हो, आज सदा और सर्वदा आमीन। हम सब श्रद्धा भक्ति से अपने मुक्तिदाता के अमूल्य शरीर रक्त के रहस्यों के समीप जाए, पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़कर और अपने पापों पर रोकर
हम अपने प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपने अंतःकरण को मन मुटाव और कलह से शुद्ध करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हे प्रभु हम अपने आत्माओं को क्रोध और बैर से मुक्त करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम परम प्रसाद ग्रहण करें और पवित्र आत्मा से पवित्र हो जाएं। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। आपस में एकता मेल मिलाप और शांति रखते हुए हम इन रहस्यों को ग्रहण करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हे प्रभु यह रहस्य हमारे शरीरों के पुनरुद्धान का तथा आत्माओं की मुक्ति का कारण बने और अनंत जीवन का कारण बने। आमीन। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर हमें इस योग्य बना दे कि हम निर्दोष होकर प्रसन्न मन से निरंतर तेरे सानिध्य में रह सके और तेरे अनुग्रह से प्राप्त आशा के साथ हम सब मिलकर तुझे पुकारें और इस प्रकार कहें, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सर्वदा राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे दयालु पिता, हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे परंतु दुष्ट और उसके साथियों से हमें बचा, क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज तेरा है, शक्ति तेरी है और प्रभुत्व तेरा है, आप सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति और आपको भी। पवित्र वस्तु पवित्र लोगों के लिए है। एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो। आमीन। जीवंत ईश्वर का स्तुति गान करें, कलीसिया में उसकी स्तुति हो, उसकी करुणा सदा सर्वदा हम पर हो। हमारे जीवनदाता प्रभु यीशु मसीह का कृपादान हम सब लोगों में उसके करुणा से परिपूर्ण हो जाए सदा सर्वदा। आमीन। भाई और बहनों, कलीसिया आमंत्रित करती है स्वर्गराज में विश्वास रखते हुए आप लोग ईश्वर पुत्र के शरीर और रक्त को ग्रहण करें। धन्य बना प्रभु इन हाथों को मुक्ति प्रदायक प्रीति भोज में। धन्य बना प्रभु इन हाथों को मुक्ति प्रदायक प्रीति भोज में। बनाइन प्रभु पावन फिर से, बनाइन प्रभु पावन फिर से, पुण्य फलों को चढ़ाने निरंतर। धन्य बना प्रभु इन हाथों को मुक्ति प्रदायक प्रीति भोज में। देवालय में गूंज रहे हैं कीर्तन तेरे शाम सवेरे। देवालय में गूंज रहे हैं
कीर्तन तेरे शाम सवेरे, मीठे मीठे गायन गाते, मीठे मीठे गायन गाते, जीव सुनाए सुरलोकी गान। धन्य बना प्रभु इन हाथों को, मुक्ति प्रदायक प्रीति भोज में। हम पवित्र आत्मा की कृपा से एकत्र होकर इन महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों में भाग लेने योग्य बनाए गए हैं। हम सब एक साथ ईश्वर को धन्यवाद दें तथा उसकी महिमा गाएं। ईश्वर के अगले दिन के प्रति उसकी निरंतर स्तुति होती रहे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, यह उचित और योग्य है कि हम हर दिन हर समय तुझे धन्यवाद देते रहें, तेरे आदरणीय नाम की आराधना तथा स्तुति करते रहें, क्योंकि हे प्रभु, तूने अपनी असीम कृपा से हम दुर्बल तथा नश्वर मानवों को देवदूतों के साथ अपने नाम की महिमा गाने योग्य बना दिया है, अपने रहस्यों में भाग लेने योग्य बना दिया है, अपने जीवनदायी तथा दिव्य वचन का मधुर रस पीने योग्य बना दिया है, और अपने महिमामय ईश्वरत्व का सदा ही स्तुतिगान करने योग्य बना दिया है। हे सबके प्रभु, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। हे प्रभु, हमें आशीर्वाद दे। हे मसीह, हमारे ईश्वर, हमारे स्वामी और राजा, तू हमारा मुक्तिदाता और जीवन दाता है। तू अपनी कृपा से हमें अपना पावन शरीर तथा अनमोल रक्त ग्रहण करने योग्य बनाया। हमें वरदान दे कि हम तन मन वचन से तुझे प्रसन्न कर सकें। हे प्रभु, जो परम प्रसाद हमने ग्रहण किया है और करते रहेंगे, वो हमें तेरी असीम कृपा से अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, मृत्यु से पुनरुत्थान की महान आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रिय भक्तजनों के साथ नव जीवन का सदा न्यास बने। आमीन। परम पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु निज सुत द्वारा आत्मा के वरदानों से धन्य बनाया हम सबको। आमीन। अक्षय नश्वर भाग्य यही, स्वर्गोन्मुख ये मार्ग सही। प्रभु यीशु ने बुलाया हमें, स्वर्ग वही ले जाता हमें। आमीन। जो खाता ये तन मेरा, खून यही जो पीता है, सच्चा जीवन पाएगा, उसमें वास करूंगा मैं। आमीन। अंतिम दिन में जिलाऊंगा, दंडाज्ञा से बचा लूंगा, शाश्वत जीवन मैं दूंगा, सुन लो यह प्रभु वाणी है। आमीन। आशीष दे बरसे वरदान, संभाले प्रभु मंडली को, चरणों आए भक्तों की, रक्षा कर ले प्रभु ईश्वर। आमीन। हम सारे भक्त लोगों को कर गौरवान्वित प्रभु ईश्वर, जीवन दाई अरुपावन रहस्य हमने ग्रहण किए। आमीन। सलीब चिन्ह से अंकित हो, विपत्तियों से मोचित हो, प्रभुवर अपनी आशीष दे, अब सदा एवं सर्व सदा। आमीन।
आमीन। क्षमा की वेदी प्रणाम। हमारे प्रभु के कब्र प्रणाम। मैंने तुमसे जो परम प्रसाद ग्रहण किया है उसे मुझे अपराध तथा पापों की क्षमा मिल जाए। मैं नहीं जानता कि मैं फिर आकर तुझ पर बलिदान चढ़ा सकूंगा कि नहीं। हे प्रभु मसीह नित्य पुरोहित, तू अपने पुरोहित गण को अपने शरण में सुरक्षित रख। तेरे पुरोहिताई से अंकित किए हुए इनका हृदय पवित्र एवं इनका जीवन अपने स्वर्गीय पिता के प्रति तेरे आत्मत्यागी प्रेम का एक प्रतिबिंब बने रहे। इन्हें शक्तिशाली बना दे कि वे सब मानवों के लिए तेरे प्रेम और कृपा की संजीवन धारा बनकर दूसरों को पवित्रता की ओर ले जाए, जिससे विश्व में तेरी उपस्थिति जारी रहे। इनके सभी परिश्रमों को भरपूर फलों से अनुग्रहित कर। हे ईश्वर, तू अपनी कलीसिया को पवित्र पुरोहितों तथा धार्मिक लोगों की संख्या बढ़ाकर जो तेरे प्रेम व ज्योति फैलाकर तेरी सेवा में जीवन अर्पित करते हैं अनुग्रहित कर, ताकि बहुत से लोग तुझे जाने प्यार करे तथा स्वर्ग में सनातन सुख प्राप्त कर सके। आमीन। यीशु हमारे सर्वोच्च पुरोहित, तू आप सभी को अपने हृदय में प्रज्वलित कर और हमें उत्साह एवं जोश से परिपूर्ण कर।